फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ये टॉपिक अगर आप 9th क्लास में हो तो थोड़ा सा आपको अलग लगेगा और डिफ़िकल्ट भी लगेगा अगर आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से पढ़ रहे हो तो मैंने इसको बहुत ही इजीली समझाने का ट्राई किया इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू एनी टॉपिक आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर इनको सॉल्व करूँगी। तो अभी आज के टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी अगर आप समझ जाओगे इस टॉपिक को तो ये टॉपिक है बहुत ही ईजी, कुछ है नहीं इसमें। तो मैं जल्दी से पहले इसकी एक डेफिनेशन समझा देती हूँ, जिससे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो डेफिनेशन समझने के बाद सॉल्व करना पसंद करते हैं। तो उनके लिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी यूज़ किया हुआ है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन में क्या लिखा है, दीज आर द रियल वैल्यूज फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स ज़ीरो। मतलब जो हमारा पूरा पॉलिनोमियल है व्हेन इट इज गोज इक्वल टू ज़ीरो देन वी कैन कॉल दैट, हमें उस टाइम पे हमारे पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ मिलेंगी। ज़ीरोज़ क्या होती हैं, कुछ ऐसी फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं जो हमें मिलेंगी जब हम हमारे पूरे पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। ठीक है, तो अब इसको फाइंड कैसे करते हैं ये भी मैं नेक्स्ट पेज में दिखाने वाली हूँ। पहले सेकेंड लाइन पढ़ लेते हैं। दस द पॉलिनोमियल विल बिकम ज़ीरो एंड मे बी रिटर्न एज p of x is equal to ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ एक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अगर हमें बोला गया है कि इस पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है तो हमें करना क्या होगा, तो उस टाइम पे हमें पूरे पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो कंसिडर करना है और उस टाइम पे हमें x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो जो वैल्यूज़ हमें x की मिलेंगी वो बनेंगे हमारे ज़ीरोज़ ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। तो एक एग्जांपल लेते हैं जल्दी से, ताकि आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ले लिया है। अब आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे कि हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। तो हमें बोला गया है फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ दीज पॉलिनोमियल। तो हमारे पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। तो हमें इसको हमारे डेफिनेशन के हिसाब से क्या कंसिडर करना होगा, p ऑफ x इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कोई भी मेथड यूज़ करके x की वैल्यूज़ निकालनी है। तो मैं यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली एक मेथड है उसको यूज़ कर रही हूँ। बाय यूजिंग splitting the middle term method, we will find the values of x। तो यहाँ पे अगर मैं splitting the middle term यूज कर रही हूँ तो क्या होगा, 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 2 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू ज़ीरो। तो मैंने क्या किया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है कि आपको जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट कर देना है दो वैल्यूज़ में। तो अगर आप लोगों को अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड आती नहीं है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, ताकि मैं उसका भी एक सेपरेट वीडियो बना दूँ। उस पर अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अगर आप लोगों को ऑलरेडी आता है तो यहाँ पे मैंने हमारा जो 7x की जो वैल्यू है उसको दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया है, जिसको बोलेंगे 4x प्लस 3x। तो 4x प्लस 3x वैसे क्या बन जाएगा, 7x। तो हमने उसको क्या किया, सिंपली सेपरेट कर दिया है दो टर्म्स में। अब क्या करेंगे, ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स, इन दोनों टर्म्स में से जो जो पार्ट कॉमन है वो पहले बाहर निकालेंगे। तो 6x स्क्वायर प्लस 4x में क्या चीज़ कॉमन निकल सकती है, 3x। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो हाँ, रिटर्न होते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस 4x में डिफरेंट चीज़ क्या है और कॉमन क्या है, तो हम कॉमन चीज़ को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ कॉमन क्या है, 2। तो 2x ये चीज़ कॉमन निकाली जा सकती है और 3x प्लस 2 हम अंदर रखेंगे। जो कॉमन चीज़ निकल रही है वो बाहर निकाल ली, 2x। अब सेम चीज़ इधर भी करेंगे, इधर कुछ कॉमन निकल नहीं रहा है क्योंकि 3 और 2 किसी का भी मल्टीपल सेम नहीं आता इनमें। तो क्या करेंगे, सिंपल 1 रखेंगे बाहर और अंदर 3x प्लस 2। तो मेनली कोई डिफरेंस बनेगा नहीं। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की खासियत ये है कि आपको ब्रैकेट के अंदर के दोनों टर्म सेम रखने होते हैं, तो इन चीज़ का ध्यान रखा जाए। अगर आप लोगों को ये मेथड नहीं आती तो मैं अगेन कह रही हूँ, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स करिए ताकि मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना लूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया होगा
कि कॉमन टर्म हमारी आ गई है। तो अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इसको हम कंबाइन कर देंगे। तो अब हमारे पास मेनली 2 टर्म्स हो गई है ब्रैकेट की। अब हम क्या करेंगे, ईच टर्म को इक्वल टू 0 लेके x की सेपरेट वैल्यूज निकालेंगे। तो इसके हिसाब से मैं दोनों को इक्वल टू 0 कंसिडर कर लूंगी। तो अगर मैंने यहाँ पे 2x इज इक्वल टू -1 लिया है और इस केस में, ठीक है, मैंने सिंपली क्या किया, जो कांस्टेंट टर्म है उसको इक्वल टू की दूसरी साइड लेके गई हूँ मैं। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आई थिंक आप लोगों को आती ही होगी, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ सिंपली। सो इट्स डन। तो अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि मेरे पास x की कितनी वैल्यूज है, यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, मेन क्वेश्चन हमारा था पॉलिनोमियल, जो कि था 6x² + 7x + 2, जिसको मैंने इक्वल टू पहले 0 कंसिडर किया। उसके बाद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इस मेथड को यूज करके मैंने सिर्फ 2 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज किया और इससे मेरे को 2 वैल्यूज मिली यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमारे जीरोस कौन कौन से होंगे, एक स्टेटमेंट लिख लेंगे यहाँ पे, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं हम। So it's done.